अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या काबे के इमाम के पीछे नमाज हो सकती है? तो काबा शरीफ में मौजूदा वक्त में इमामत कर रहे हैं, क्या उनके पीछे हाजी की नमाज हो सकती है या नहीं हो सकती है? आज इसी लफ्ज़ पे तहकीक की जाएगी। वीडियो बहुत अहम होने जा रहा है, लिहाजा वीडियो को आप पूरा देखें। बाज़ लोग कहते हैं कि जो काबा शरीफ में इमाम है उनके पीछे नमाज हो जाएगी, और बाज़ लोग कहते हैं कि जो काबा में इमाम है उनके पीछे नमाज नहीं होगी। सही बात क्या है तो मैं आपको खुलासे के तौर पे बताता हूँ, बाद में इबारत पेश करूँगा कि जो इस वक्त काबा शरीफ में इमाम है उनके पीछे नमाज नहीं होगी। और जो लोग कहते हैं कि नमाज हो जाएगी तो वो गलत फहमी में है। हाँ, अहले सुन्नत व जमात के नज़दीक काबे के इमाम या जितने भी नजदी इमाम हैं उनके पीछे नमाज नहीं होगी, लेकिन देवबंदी मकतबा फ़िक्र के नज़दीक हो जाएगी। लिहाजा मैं दोनों इबारतें आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। पहले अहले सुन्नत व जमात का फतवा पेश कर रहा हूँ जिसको फतावा शार बुखारी में लिखा गया है, उसके बाद में देवबंद के फतवे को आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। लिहाजा सुने। फतावा शार बुखारी में है, हरमैन तय्यबैन की दोनों मसाजिद के इमाम नजदी हैं और इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के अकीदे पर हैं। ये तहकीक शुदा बात है, और अगर किसी को शुबा हो तो वो उन इमामों से मुलाकात करके मालूम कर सकता है। अल्लामा मोहम्मद बिन आबिदीन शामी कुद्दस सिर्रहू ने रद्दुल मुहतार में लिखा है कि नजदियों का अकीदा यह है कि सिर्फ वही मुसलमान हैं, उनके अलावा कोई दुनिया के तमाम मुसलमान मुशरिक हैं। यानी सिर्फ वही मुसलमान है, उनके अलावा सारे लोग मुशरिक हैं। और यही बात मौलवी हुसैन अहमद टांडवी सदर मदरसा देवबंद, जिनको देवबंदी शेखुल इस्लाम मौलाना मदनी कहते हैं, ने भी अश-शहाबुस साकिब में लिखी। नीज़ यही बात मौलाना मोहम्मद जैद साहब ने मकामात खैर में भी लिखी है। नीज़ मौलवी हुसैन अहमद टांडवी ने लिखा, वहाबिया नजदिया शान रिसालत में इंतहाई गुस्ताखाना कलिमात इस्तेमाल करते हैं। सारे जहाँ के मुसलमान तो बहुत हैं, जो किसी एक मुसलमान को काफिर कहे वो खुद काफिर है, जैसा कि हदीस शरीफ में आया है। और उम्मत का इस पर इजमा है कि किसी नबी की मामूली गुस्ताखी करने वाला भी काफिर है। इसलिए नजदी अपने कुफरी अकायद की बिना पर काफिर व मुर्तद हैं, और जो काफिर व मुर्तद हो उसकी नमाज नहीं, न उसके पीछे किसी की नमाज दुरुस्त। सुन रहे हैं आप? यानी उसके पीछे ना तो उसकी अपनी नमाज है क्योंकि वो मुर्तद हो चुका, और ना उसके पीछे किसी की नमाज है। इस वजह से नजदी इमामों के पीछे नमाज पढ़ना जायज़ नहीं। उनके पीछे नमाज पढ़ना ऐसा है गोया नमाज कज़ा कर दी, यानी नमाज आपने छोड़ दी। का मुअज़्ज़मा की शान यह है कि वहाँ जहाँ एक नेकी पर लाख का सवाब मिलता है, वहीं एक गुनाह पर लाख गुनाह भी लिखा जाता है। तो जिन लोगों ने नजदी इमाम के पीछे नमाज पढ़ी जो हकीकत में कज़ा हो गई, उनके गुनाहों का शुमार किया जाएगा। रह गया जमात का मामला, तो जमात का सवाब उस वक्त मिलेगा जब नमाज सही होगी, और जब नमाज ही सही नहीं तो जमात का सवाब कैसा। फर्ज कीजिए आप किसी मस्जिद में पहुंचे और उसका इमाम कादियानी है, तो क्या जमात के शौक में उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे? तो लोग नजदियों के अकायदे कुफरिया पर मुत्तला हों और जानते हों कि इमाम नजदी है, फिर भी उसके पीछे नमाज पढ़ लें, वो लोग यकीनन सख्त गुनाहगार हैं और नमाज के तारिक हैं। लेकिन जो लोग नजदियों के अकीदे से वाकिफ नहीं हैं, जैसे आम हुज्जाज, और वो लोग वहाँ नमाज पढ़ लेते हैं, तो उन पर कोई मुआखजा नहीं। इबारत आपने सुन ली, इसका हवाला सुने। फतावा शार बुखारी, किताबुल अकाइद, जिल्द नंबर 3, फ़िरक़ा बातिला, और सफ़ा नंबर 73-74। स्क्रीन पे हमने स्कैन लगा दिया है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो खुलासा यह है कि नजदी इमाम जितने भी हैं, चाहे वो काबा शरीफ में हो या मदीने में हो या कहीं भी हो, उनके पीछे नमाज नहीं होगी, क्योंकि वो दूसरों को मुसलमान नहीं मानते हैं। और जो इंसान सही मुसलमान को मुसलमान ना माने तो कुफ्र उसकी तरफ पलट के आ जाएगा। और दूसरी बात यह है कि काबा शरीफ में नमाज पढ़ना बहुत फजीलत है, लेकिन ये उस वक्त है जबकि नमाज पढ़ाने वाला मोमिन हो। जब नजदी लोग मुसलमान हैं ही नहीं, उनकी नमाज ही नहीं है, तो उनके पीछे नमाज कैसे हो सकती है?
یہ ہم نے جو آپ کی خدمت میں حوالہ پیش کرا یہ اہل سنت و جماعت کے بہت بڑے عالم کی کتاب سے ہم نے پیش کیا ہے۔ اب ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں دیوبند کا ایک فتویٰ۔ دیوبندی لوگ دو طرح کی باتیں کرتے ہیں، کہیں تو ان کو غلط مانتے ہیں اور کہیں کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی، وہ سنیں آپ۔ پوچھا گیا تھا کعبہ شریف کے امام کے بارے میں، مسجد حرام کے امام کے بارے میں کہ ان کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں ہو، تو اس کے متعلق دیوبند کا فتویٰ ہے، وہ سنیں، اور اسکرین پہ ہم نے اسکین لگا دیا، اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کعبہ یعنی مسجد حرام میں نماز پڑھنا 1,00,000 نماز کے برابر ثواب رکھتا ہے، جیسا کہ حدیث صحیح میں وارد ہے، اور جماعت سے نماز پڑھنا 27 گنا زیادہ ثواب رکھتا ہے، اور جماعت میں نمازیوں کی تعداد جس قدر زائد ہوگی اسی حساب سے نماز کے ثواب میں بھی اضافہ ہوگا، لہٰذا مکہ مکرمہ پہنچ کر مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے محروم رہنا بہت بڑا خسارہ ہے، اور وہاں کی جماعت کو ترک کرنا بہت بڑا گناہ ہوا، یعنی ان کے پیچھے نماز نہ پڑھنا، جماعت کو چھوڑ دینا بہت بڑا گناہ ہوا۔ یہ دیوبندی لوگ اپنے فتوے میں کہہ رہے ہیں۔ جتنے روز قیام رہا ہر نماز کے حساب سے جس قدر خسارہ ہوا اور کتنی محرومی ہوئی اس کا شمار بھی دشوار ہے۔ حج کے ادا ہونے کا تعلق ارکان حج کے صحیح ادائیگی سے ہے، اگر ارکان حج صحیح طور پر ادا کر لیے تو حج ادا ہو جائے گا، مگر مذکورہ محرومیوں اور خساروں کے ساتھ، یعنی حج تو ہو جائے گا لیکن یہ محرومیاں رہیں گی۔ یہ دیوبند کا فتویٰ ہے، تو آپ کی خدمت میں نے دونوں فتوے رکھ دیے، اہل سنت و جماعت کا فتویٰ اور دیوبند کا فتویٰ۔ دیوبندی لوگ مانتے ہیں کہ کعبے کے امام کے پیچھے نماز ہو جائے گی، جتنے بھی نجدی امام ہیں سب کے پیچھے نماز ہو جائے گی دیوبندیوں کے عقیدے کے متعلق، اور اہل سنت و جماعت کا مسلک یہ ہے، عقیدہ یہ ہے کہ دیوبندیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، کیونکہ دیوبندیوں نے بہت زیادہ اللہ اس کے رسول کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، اور آج کل کے دیوبندی ان باتوں کو صحیح مانتے ہیں اور ان لکھنے والوں کو بھی صحیح مانتے ہیں۔ لہٰذا یہ میری تحقیق تھی، میں نے آپ کی خدمت میں رکھ دی۔ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ میں بتائیے، ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ جب بھی تحقیقی ویڈیو اپلوڈ کیا جائے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ میرے کہنے میں جو بھی غلطی ہو میں توبہ کرتا ہوں، آپ مجھے معاف فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔